और इस तरह से करके और फिर वो बन गया, मठाधीश बन गया। तो आप बताइए ना, तपस्या कौन सी करी है उसने? तो जिसका यह चरित्र हो, वह अपने प्रशासन के सत्ता के बल के बूते यह दर्शाने की कोशिश कर रहा हो कि हम तय करेंगे कौन शंकराचार्य, तुम कौन होते हो। धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी कहते हैं, उसमें सर्वोच्च पद शंकराचार्य का है। और शंकराचार्य का चयन उनके पूर्व शंकराचार्य करके जाते हैं पीठ के, और अन्य पीठों के उसको संदर्भित करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात, वो सब कुछ पूरा है। पिछले स्नान में यही शंकराचार्य के ही रूप में स्नान किए थे, चारों शंकराचार्यों ने साथ किया था। जी 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 जी। तब नहीं समस्या थी, लेकिन जब लोग मरे और उन्होंने सवाल उठाया, इसको लेके दर्द व्यक्त किया, तो आदित्यनाथ को खराब लगने लगा। इसलिए ये बदले की भावना से किया जा रहा है। ये कोई वो नहीं है, बदले की भावना से श्रूड। कौन है ये सतुआ बाबा जो वसूली करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराता है, सब कुछ कराता है? और यही आदित्यनाथ करता है, तमाम डीलें कराता है। किन किन गाड़ियों से चल रहा है देख लीजिए। डीएम उसके आ जाके सेक रहा है, लेकिन जो असली है उसको परेशान किया जा रहा है। यह धर्म का सीधे सीधे अपमान है, और ऐसा अपमान करने वाले को निश्चित रूप से जो भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें लानत देनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मैं प्रदीप सर के पास चले जाता हूं, फिर संजीव सर आपके पास, फिर आप ही से वापस शुरू करूंगा। बिहार पे मैं आपसे बात करूंगा। आपके यहाँ से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं नितिन, नवीन योग, वहां से मैं प्रदीप सर, आपने ये जो सतुआ बाबा की बात हुई, हम जानते हैं सारा कुछ सब खुला हुआ है कि कैसे उनको क्या प्रोटेक्शन है क्या नहीं। और यहाँ जो है, ये तो महिला प्राधिकरण तो सिर्फ शायद कंधा ही है, बहुत साफ है। बंदूक तो किसी और की, निशाना कोई और साध रहा है। ये पूरा का पूरा एक बहुत सुनियोजित विवाद। इसके 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 मैंने जो पूछा था कि राजनीति किसके, क्या नफा क्या होना है इसमें, नुकसान ही ज्यादा है शायद, क्या इसके पीछे खेल क्या है? जो 5 सूबे हैं, आप तो सनातन और हिंदू आप कर रहे हैं प्रदीप सर। इससे साफ है जो मैसेज है कि बीजेपी का या मोदी जी का या बीजेपी सरकार का हिंदुत्व और सनातन धर्म से कितना लगाव है। आप सीधे सीधे हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा में आप इंटरवेंशन कर रहे हैं बिना किसी अधिकार के। आप सीधे सीधे फंडामेंटल राइट से, जो हर धर्मों की तरह हिंदू धर्म को स्वायत्ता मिली अपना धर्म संचालन का, चाहे वो शंकराचार्य के जरिए हो, चाहे महंत मठाधीश के जरिए हो, चाहे किसी परंपरा के जरिए हो, उस पे आप प्रहार कर रहे हो। शंकराचार्य कौन होगा कौन नहीं होगा, इसका क्या किसी भी कानून संहिता में या गवर्नमेंट का कोई नियम है? भाई आप कोई नियम बनाएंगे कि ये, या कोई शंकराचार्य ट्रस्ट के चेयरमैन है कि उनको आप उस ट्रस्ट के नियम के अनुसार हटा देंगे, रख देंगे? इससे खुला मजाक हिंदू धर्म का तो कोई कर ही नहीं सकता। ये देखिए कितनी बड़ी आयरोनी है, जो लोग हिंदू धर्म के अपने को रक्षक समझते हैं, वो हमारी परंपराओं में, हिंदू धर्म की परंपराओं में, उनके जो परंपराई, धर्म तो परंपरा होती है। ये सही क्वेश्चन किया था शुक्ला जी ने, मेरे दिमाग में भी यही था कि अवैधनाथ ने इन्हें कैसे बनाया था, कौन से नियम देख के, कौन से वो देख के, गवर्नमेंट का कौन सा रूलिंग देख के या डायरेक्शन देख के कि इस पे सही होना चाहिए। ये आदित्यनाथ जो है वो बने हुए थे, उनके बेटे तो थे नहीं। ये किसी भी गुरु शिष्य परंपरा में, किसी भी उसमें किसी शिष्य को गुरु बनाता है, अपनी गद्दी सौंपता है, उसके बाद उसका अनाउंसमेंट करता है हजारों साल से। तो आप हजारों साल की इस परंपरा को, शंकराचार्य परंपरा को, एक साधारण सा मामूली सा प्राधिकरण का अफसर जाके पूछता है, अब गवर्नमेंट कर्मचारी कहते हैं कि भाई आप कैसे शंकराचार्य हैं,
आपके खिलाफ मुकदमा। इससे बढ़ के क्या क्या हिम्मत है कि पोप के उसको लेके या मुस्लिम कंट्री में इमाम को उसके नियुक्ति को लेके इससे गवर्नमेंट फरमान जारी करे। हिंदू धर्म के तो इन लोगों से भी पुरानी परंपरा है। हिंदू धर्म तो ईसाई उससे पहले इन परंपराओं को लेकर जीता रहा है और आज तक जी रहा है। जो सही हिंदू के टीनेट्स जिसको कहते हैं, धर्म का जो टीनेट्स होता है, उसका ये सब पालन नहीं करेंगे। सब राम मंदिर की प्रतिष्ठापना किसी तरह भी कर देंगे, बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा कर दे, प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, जूता पहन के मंदिर में चले जाएंगे। एक मंदिर के निर्माण के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़ देंगे। अपने अपने ऑफिस के पोर्टिको पार्किंग के लिए जो है सैकड़ों साल मंदिर को आप तोड़ देंगे। यहाँ दिल्ली में बिल्कुल केशव कुंज की पार्किंग के लिए जो है वहां का मंदिर तोड़ दिया गया, जिसके लिए बहुत हल्ला हंगामा हुआ। मंदिरों हमने देखा, प्रतिमा वो कैसे प्रतिमा को कैसे क्रेन के द्वारा वो घसीटा जा रहा था। बनारस में देखिए क्या हो रहा है। मतलब आप और इतनी, फिर मैं कहूंगा आप सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। आप धर्म को जो मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नुकसान जो ईसाई धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं, उससे बड़ा नुकसान आप करते जा रहे हैं। ये आप ईडी इसको मत समझ लीजिए, सीबीआई मत समझ लीजिए, इवन मैं कहता हूँ जुडिशरी मत समझ लीजिए। ये मैं हिंदुत्व क्या मैं वो नहीं हूं, मैं पैरोकार नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर धर्म को राइट दिया है कि वो अपने अनुसार से उसका संचालन कर सके। आप फंडामेंटल राइट्स को, संविधान को, हिंदू धर्म को, सबको नुकसान पहुंचाए। योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या प्राधिकरण के अधिकारी हो, वो शंकराचार्य परंपरा को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है वो अलग चीज है, वो एक और दावेदार है, कुछ 3 दावेदार है, जा रहे साहब मैं हूं तो क्या है, तो परंपरा को लाएंगे, उसके जो पुरानी वो है उनको लाएंगे, उदाहरण को लाएंगे। मुझे नहीं लगता है, मुझे मालूम नहीं है, सूर्य जी जानते होंगे और शायद शुक्ला जी भी जानते होंगे कि इन परंपराओं में इन ट्रांसफर ऑफ उसमें जो है किसी भी पीठ में, किसी भी मठ में उनका कोई लिखित सिद्धांत या लिखित वो होता होगा। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा कि आप ये है, ये है। वो गुरु देखता है, वो गुरु देखता है, परंपरा हाँ वो जो आप जैसे आपने मुझे बना दिया, मैं देखता हूँ वो वहां भी इसी तरह होता है। वहां ये है कि मीटिंग होती है वेटिकन में, वहां मीटिंग होती है, उसके बाद लेकिन नाम की घोषणा पोप ही करता है, जो रहता है वही करता है। महत्वपूर्ण मसले पे आप करिएगा, आप अपना समय लेते हुए आप जितना संक्षिप्त कर देंगे सारगर्भित तो मैं उचित होगा। मैं संजीव से आप करिए, पहले कंप्लीट करिए आराम से नहीं, आप जब कहिए हम खत्म कर दें, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसमें उसका संचालन का बड़ा वो नियम कानून पे नहीं जाना है मुझे, न उस केस पे जाना है मुझे, न उसके हिस्ट्री पे मुझे जाना है। मेरा साफ आर्गुमेंट यही है कि आप एज ए गवर्नमेंट, एज ए अधिकारी, हमारे धर्म की परंपराओं में, हमारे धर्म के स्वायत्तता में, आज मैं पहली बार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बोल रहा हूँ। क्यों संजीव जी? क्योंकि आप टीनेट्स को जो है, हिंदू धर्म जो टीनेट्स है, जिसके लिए हम लोग मानते हैं, जिसके लिए हम लोग वो हैं, हम पाखंड के उस नहीं है हम लोग जो हिंदू हमारे जैसे हिंदू हैं, हम हिंदू हैं और हमारे धर्म के साथ किसी को खिलवाड़ करने का कोई भी वो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, हम लोग ईश्वर को मानते हैं उसको, और हमारा सनातन, और उसको भी हम आप उसका प्रदीप जी परंपराओं को भी मानते हैं। नहीं प्रदीप जी बहस तो यह है कि जो व्यवहार किया गया अभियुक्त सदन के साथ, वही आप उससे बात करो ना। आपने उनको नहाने नहीं दिया, आपने उनके शिष्यों को मारा पीटा, आपने उनके साथ व्यवहार किया। सुनील जी, मैं बेसिक पे जा रहा हूँ। जी ये तो गुंडई है, ये तो गुंडई है। मैं बेसिक पे जा रहा हूँ कि आप कैसे इंटरफियर करेंगे। नहीं तो कैसे कहेंगे? यह शंकराचार्य न होने, देखिए वो तो साइड इफेक्ट है, गुंडई है वो। या इसीलिए मैं हिंदू धर्म के टीनेट्स पे जा रहा हूँ, बेसिक पे जा रहा हूँ, इंटरफेरेंस पे जा रहा हूँ।
प्रदीप जी, यह इसीलिए विवाद पैदा किया गया है कि आप उस क्या? बहस पे चले जाइए जो हाँ, उनके मैं साथ जाना। हुआ है। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो मान लीजिए अगर मैं नहीं देखिए शंकराचार्य कोई भी मैं कुछ करे। इसमें इसका नियम बता देता हूं। देखिए, इसमें कोई लीगल, यदि कहिए कानून का कोई एक एक्ट या कुछ नहीं है। सही इसमें बात है। जो है, जो धर्म के हिसाब से जब शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठें स्थापित की थी कि हर किसी का लगातार वो नहीं हो सकता, भारत इतना बड़ा है, तो क्षेत्र तय किए थे और उस क्षेत्र के मुताबिक उन्होंने 4 पीठें बनाई। ये क्षेत्रीय आधार पे ही बनाई थी, योग्यता का आधार नहीं है। तो वही, यहां हाँ, पर ठीक ये है। बनाई और उसमें जो नियुक्ति हुई वो योग्यता है। वो योग्यताएं क्या क्या है और क्या धर्म के मुताबिक होना चाहिए? एक, वो सन्यासी होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण होना चाहिए। तीसरा, दंडी सन्यासी होना चाहिए, सिर्फ सन्यासी नहीं। और फिर ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। फिर उसके बाद कभी विदेश न गया होना चाहिए। शुक्ला फिर जी तय वेद किसने किया? वेदांग, शुक्ला जी ये तय किसने किया है? अपने धर्म ने। शंकराचार्य। हाँ, हाँ, अपने धर्म ने तय किया आदि है। गुरु शंकराचार्य। बिल्कुल। हम, आदि हाँ, गुरु हम आदि शंकराचार्य। गुरु ने किया है, अब अपने धर्म इसकी ने किया है। प्रक्रिया जान लीजिए, इसकी प्रक्रिया जान लीजिए। तो वेद वेदांग उपनिषद वेदांत सबका आपको ज्ञान होना चाहिए। ये शास्त्रार्थ में प्रूव होना चाहिए। वो प्रूव है, सभी ये का मुझे प्रूव है। अजय सर अब जी जी अब आता हूं जो प्रक्रिया है। जो गुरु पीठाधीश होता है उस समय शंकराचार्य, उसके द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। और जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया हो गद्दी सौंपते समय, वह सबसे अहम तरीका है। उसमें शास्त्रार्थ भी होता है, संघ परिषद की सहमति होती है। और इसमें जो संघ परिषद मतलब ये हो गया सारे शंकराचार्यों की। तो ऐसी स्थिति में जो अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनको सभी की सहमति है। वो ब्राह्मण भी हैं, वो सन्यासी भी हैं, दंडी सन्यासी भी हैं, वेद वेदांग उपनिषद वेदांत सबके वो ज्ञाता भी हैं। तो ऐसी स्थिति, सारी अर्हताएं पूरी करते हैं, सारी करते हैं। जो धर्म में डिसाइड की गई है। शुक्ला जी एक मिनट, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, ये मानता है ये परंपराएं ये योग्यता शंकराचार्य द्वारा, आज शंकराचार्य द्वारा या हमारे हिंदू धर्म द्वारा तय की गई है। उसमें सरकार प्रशासन का किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं कोई था, नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, सुनिए, कोई नहीं है, तो बेसिक बिल्कुल नहीं क्वेश्चन है। हमारा ये, हाँ, तो वही मेरा कहना है कि बेसिक क्वेश्चन ये नहीं है कि ये खाए कि नहीं है, ये नहीं तय करेंगे, ये इसमें प्राधिकरण या सरकार इनको नहीं तय करेगी। कोई राइट ही नहीं है, राइट उसी ही पे मेरा नहीं, है, यही हम बात कर रहे हैं। पूछने का भी अधिकार नहीं है, वही मेरा है पूछने का कि भी अधिकार। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे धर्म में, अनचाहा, बिल्कुल अनवैलिड, अनवांटेड हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे धर्म में, और बिल्कुल फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा राइट टू रिलीजन का अधिकार है। मैं यही कहता, वो अपमान और इस तरीके से नहीं, और आप इतने इस तरीके से कर रहे हो, आप वो तो सेकेंडरी चीज है मेरे लिए। मैं वही हो गया। मैं संजीव सर, प्लीज मुझे संजीव सर से और मुझे एक और सवाल करना है, क्योंकि ये सारा प्रक्रिया से बिग है, हम जो आपके गूगल बाबा और सब पे है, सारी चीजें हैं। देखिए, ये सिर्फ परंपरा और जो उसकी प्रक्रिया धर्म में निर्धारित है, शंकराचार्य जी ने वही है। उसके अलावा कोई और नियम नहीं है, कोई और प्राधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने वही कहा, परंपरा परिपाटी, यही मैंने शुरू में यही कहा, वही चीज। मैं संजीव सर, देखिए ये तो है ही है, ये मसला है, इस अपमान और ये सारा का सारा, और एक प्रपंच, एक आपने पूरा सुनियोजित विवाद, ये भी आ गई। एक तो इस पे आपको जो बचता हो एक आध दो लाइन, और दूसरा नवीन युग की शुरुआत हुई, चूंकि बिहार पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हो गई है। तो क्या इस पूरे इसको कैसे डिकोड किया जाए? ये जो चुनाव के बाद, आमतौर पर ये कहा जाता है कि चुनाव के पहले ये चीजें होती, लेकिन चुनाव के बाद बिहार, 5 सूबे, बाकी सब चीजें, वो किस तरह का दृश्य, किस तरह का सीन बिहार में क्या देखते हैं आगे, सब पर संजीव सर, ये देखिए, मेरा बहुत कोई हाई ओपिनियन नहीं है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के प्रति। जी। तो ये हमको उनके अंगने का नाच समझ में आता है। लेकिन एक बात है कि पॉलिटिक्स इसमें यह है कि कॉन्ट्राडिक्शन जितना बढ़ सके बढ़ाया जाए। अखिलेश जी वही कर रहे हैं, अच्छा है।
क्योंकि इनके बहुत कास्टिस्ट ओपिनियन, बहुत ही एंटी वुमन ओपिनियन आते रहते हैं, बहुत ही खराब ढंग से। ये वो जो अंधे वाले साधु हैं, वो सब एक जैसे लोग हैं। तो ये है, लेकिन चलिए जो हो रहा है, टेक्निकल ग्राउंड, लीगल ग्राउंड उनके फेवर में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शंकराचार्यों के द्वारा शंकराचार्य निर्णीत होते हैं, तो उसमें 2 उनके साथ हैं, तीसरे की चुप्पी है। ये सब इसलिए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सेठ, धर्म तय होता है सर परंपरा से ज्यादा राजा से और सेठ से। जी जी, तो इस देश का सबसे बड़ा सेठ और सबसे बड़ा राजा नरेंद्र मोदी से बड़ा राजा कौन है? ठीक, योगी जी तो छत्रप हैं, सब कुछ दोनों शंकराचार्य मान चुके हैं, तो फिर कौन शंकराचार्य नहीं मानेगा? तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है योगी जी का अपना, और योगी जी को कौन बोलता है? आप सीएम हैं और मठ में कैसे बने हुए भाई? आप आज भी मठ में हैं ना? मठ की परंपरा क्या कहती है? आप तो, मुझे नहीं लगता कि आप योगी रह गए। योगी संतों की परंपरा ये तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। इसलिए इनकी लड़ाई है। इस लड़ाई में जितना कॉन्ट्रडिक्शन देखा जाए, जितना समझा जाए, हमारा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाला ये मामला है। प्रदीप दा बोले कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं वहां चल के, तो वो करें, कॉन्ट्रडिक्शन का जो आनंद है वो आनंद लें। लेकिन हमारा तो ऐसा है जी। रही बात नितिन नवीन का जो मामला है, नितिन नवीन का क्या सवाल था सर? नहीं, मैंने यही कहा कि जो ये युग है, इस युग की शुरुआत 45 बरस की पार्टी, 45 बरस का अध्यक्ष, बिहार वाला इसमें क्या एंगल, किस तरह के देखा जाए, कैसे इसको डिकोड, जो 5 सूबे हैं, क्या है, क्या इसके पीछे सब कुछ किए? वैसे तो मोदी शाह के जो निकलता रहा जेबों से, ऐसे ही निकलता रहा इसी तरीके का। और ये प्योरली ये है कि भाई एक नया रबर स्टैंप है। ये भी खुद बीजेपी के ही लोग, आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, ऑफ कैमरा बात करें, सब कहते हैं कि क्या है क्या, और सब कुछ। देखिए, ये सारा सोल्यूशन तो आपने कई राउंड इस पर बात की है 4 PM पे और जगहों पे भी। तो ये 80 के होते या 45 के, होना तो दोनों महाप्रभुओं के साथ ही है जी। और इसलिए अब ये 45 वाले हैं तो थोड़ा ज्यादा सुविधा है। अब एक नया फॉर्मूला आया है, 75 वाले फॉर्मूले को अब देखिए। अब नया फॉर्मूला आया है कि 60% 70 से नीचे होंगे, तो ये जगह 30% में लोगों ने अपनी बना ली है। और यही मूलतः शासक होंगे जो आपने कहा, जेनजी को अपने कंट्रोल में लेने का आज आपने उसको बनाया ही है। जेनजी में हालांकि ये नहीं है, जेनजी से थोड़ा पहले हो गए हैं। लेकिन ये अब 2 चीजें हैं, आपको मौका इनको 2 चीजें प्रूव करनी है। 45 साल की उम्र में, मैं अभी कुछ देर पहले किसी के यहाँ कह रहा था कि 13 में अकबर बने, इंदिरा जी गूंगी गुड़िया करके बनी, राजिया सुल्तान बनाई गई जो उसमें 40 सरदार थे उधर, लेकिन सबने अपने को प्रूव किया। जी हाँ। लेकिन इनको ये वाला चांस नहीं है प्रूव करने का। ये करने लगेंगे तो गर्दन क्योंकि वो वाला प्रूव करेंगे तो फिर वो उन दोनों की सत्ता को चुनौती मिलेगी ना, तो वो नहीं कर सकते। ये इनकी सीमा है। तो ये करेंगे क्या? ये करेंगे कि अपना जो बालपन है उसको कैसे वृद्धपन में बदलें, कैसे जो है लोगों पर एक कमांड का बनाएं, ये सवाल है। और ये इनके बनते ही दिखने लगा था। जैसे एक वीडियो आया आसाम वाले मुख्यमंत्री जी का, अरे वो कौन है, नितिन नवीन इनके पिताजी हैं, वो रहे हैं। जी हाँ। तो कौन है वो नितिन? कायस्थ है ना, ये तो कायस्थ है। ये कायस्थ है। और एबीवीपी उनके वो जेपी मूवमेंट के जो कई तरह के मिश्रित आइडियोलॉजी के लोग जो थे, उसमें से एक धड़ा जो ये वाला था, जनसंघ वाला, और ये तो उसमें नवीन जी थे। तो खैर, तो ये सर इनको वहां आपने देखा आसाम वाले मुख्यमंत्री का, यहां जब आए, पिछली बार आए पटना, तो कोई रिसीव करने नहीं गया। बड़ा एकदम से प्रोटोकॉल जो होता है, तो फिर चिट्ठी जारी हुई। तो इस बार देखा कि सारे उप मुख्यमंत्री जो है, सीनियर जितने इनके नेता हैं, तो वो एक यहाँ हमारे यूट्यूब पत्रकार हैं, वो उनके कंधे पे आज फोटो लगा रहे हैं कि कंधे पे हाथ रख करके वो बच्चे की तरह जैसे वो कर रहे हैं। इससे निकलने की चुनौती उनके पास है कि वो जो हर कोई वो अब जो तस्वीर लाएगा, वो नेता कंधे पे हाथ रखता है। गडकरी जी के साथ मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीरें शायद ऐसी कुछ में निकली होंगी जब उनको वहां लाया गया होगा। तो ये चुनौती है। इस चुनौती को
ये बिहार नरेंद्र बिहार मोदी बिहार में इसको कैसे देख सकते हैं? बिहार की जो बीजेपी की राजनीति, उसमें क्या इसके रिपरकेशंस क्या देखते हैं? थोड़ा सा जी, अब रिपरकशन पे बात कर रहे हैं, तो इनकी चुनौती ये है और ये लोग मान लेंगे बॉस, इनको मतलब ये क्या है, हनुमान चालीसा में है ना कि हनुमान की भक्ति से ना आप राम तक पहुंचते हैं, तो ये तो हनुमान बैठाए गए हैं। वो क्या है, वो जो न सो न ये माने राम को पाने का, मैं देखिए चौपाई भूल रहा हूँ, यदि सुनील सर को याद हो तो बता दें हनुमान चालीसा। वो तो ये है, खैर हमें याद आएगा तो हम सुना देंगे। तो उनके रास्ते वहां पहुंचना है, तो इसलिए वो सब लोग करेगा, ये वाला सॉल्व हो जाएगा। पॉलिटिक्स में दो बातें कही जा रही हैं। एक बात कही जा रही है कि यहां से ज्यादा कायस्थ जो है वो बंगाल की राजनीति में इम्पैक्ट फैक्टर है, और वो इम्पैक्ट फैक्टर संख्या से ज्यादा उससे बनाते हैं सिविल सोसाइटी के जो पकड़ है, जैसे ब्राह्मणों की पकड़ दूसरी जगहों पे है, वैसे बिहार में भी होता था कभी कायस्थों की पकड़। वो कहा ही जाता है कि बंगालियों से सत्ता कायस्थों को आई, कायस्थों से ब्राह्मण भूमिहार, ब्राह्मण भूमिहार के बाद यादवों की ओर यादव कुर्मी और ये सब चल रहा है, ये गति है। 2% यहाँ पे हैं, तो बिहार में कोई बहुत बड़ा ऐसा इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा। लेकिन बंगाल को लेकर के एक बात की जा रही है, इसमें मैं एक दूसरी चीज देख रहा हूं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि डोमिनेंट कास्ट से अलग एक लीडर उभारो और उसके इर्द गिर्द जो दूसरी अन्य जातियां हैं जो डोमिनेंट कास्ट से तथाकथित तौर पे त्रस्त हैं, उनको गोलबंद करो। जो मिरेकल भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कर दी कि मराठों की सत्ता के भीतर से एकमात्र ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए थे, देवेंद्र फडणवीस को ले आए। इतना आसान नहीं था, वो भी महाराष्ट्र जैसे हॉस्टाइल जगह में, एंटी माने ब्राह्मणवाद के खिलाफ का एक हॉस्टाइल जगह है वो। यहाँ आपने ये हरियाणा में देखा कि सैनी समाज से ला करके पहले ही प्रयोग किया उन्होंने, जाट बनाम 22 या 23 का जो वो चलाया था, प्रयोग किया था। तो इस प्रयोग में यदि सच में नवीन जी पे इतना बल देंगे, और नवीन जी इवेंट मैनेजर बड़े अच्छे हैं, इवेंट करते रहेंगे मोदी जी के लिए अच्छा सा, तो उसमें ये नेता के तौर पे यदि उभर आते हैं तो इनके इर्द गिर्द नीतीश जी का ऑप्शन पैदा करने में सुविधा होगी। कायस्थों से बहुत समस्या और दूसरे लोगों को नहीं होने वाली है, मतलब न राजपूतों को न ब्राह्मणों को। तो अपर कास्ट से एक छोटा यूनिट को लेकर के आप सेंटर में रखें, और जो अति पिछड़ा है, जिसको आपने जंगल राज के नाम से डरा रखा है, कुछ दिनों बाद नीतीश जी के खिलाफ भी ये वाला माहौल बना दिया जाएगा, धीरे धीरे उनसे कटेंगे। एक सुगबुगाहट, हल्की सुगबुगाहट है रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाने की, ये हवा में मैं सूंघ रहा हूं। तो यदि रामनाथ ठाकुर आगे बढ़ाए गए और वो सब किया गया, और बीजेपी में बाद में नितिन नवीन एक सिक्के की तरह काम करते हैं, तो ये सब फॉर्मूला मुझे इनका दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि सत्ता इनके पास है, तो ये सब कुछ करने में संभावनाओं से भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, साम नाम दंड भेद, सारा कुछ है संजीव से, सारा कुछ है। बिल्कुल, मैं प्रदीप सर आपके पास चले आता हूँ। और वो जो मैंने शुरुआत में भूमिका में कहा था कि जो दिलजले लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये इससे बड़ा जोक कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा जुमला कुछ नहीं होगा। तो सुनाता हूँ आपको क्या कहा है मोदी जी ने, एग्जैक्ट वर्डिंग सुनिएगा, इसके अलावा और भी चीजें कही है, ये सुनिए। होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। देखिए ये जो है, ये मोदी जी की अदा है, मोदी जी की शैली है। और यही नहीं, उन्होंने एक दो चीजें और कही। उन्होंने कहा है भाई
मैंने तो सब कुछ सारा हिसाब किताब दे दिया है, जो मैं 11.5 बरस से नहीं अधिक नहीं नहीं, संजीव जी आपने यह तो दिखा दिया, दूसरी शैली मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा। जी 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 नितिन नवीन गलती से समझ बैठे कि मैं बॉस हूं हाँ, और वो कैमरे के आगे आ गए, तो मोदी जी ने धकिया के उनको आगे कर दिया कि भाई कैमरे पे मत आओ। ये यही तो करनी है, मैंने इसलिए तो कहा ना, ये इसलिए तो खुद भारतीय जनता पार्टी वाले उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बता, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं। और दूसरी चीज ये, वो ये कह रहे थे कि ये मेरी सीआर मीटिंग है, ये मैंने इनको हिसाब दे दिया 11.5 बरस कब में मैंने क्या क्या किया। ये जो जो अंदाज है, ये छुपा हुआ नहीं, और किसके ये पता है कि इनकी क्या गत या किस तरीके की होने वाली, कि कल जब ठीकरा फोड़ना होगा हारने पर तो सिर मिला है। पहले जेपी नड्डा थे, अब ये हैं। एक टिप्पणी आपकी, मैं सभी से इस पे बात करूंगा, पहले प्रदीप सर आप। देखिए, जहां तक कास्ट एंगल का सवाल है, मतलब कई एंगल ढूंढे जा रहे हैं, उसमें कास्ट एंगल, एक युवा एंगल। तो युवा तो इनसे भी युवा थे, तो अध्यक्ष बन चुके थे राहुल गांधी कांग्रेस के, बीजेपी के तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसलिए नेशनल पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष तो नहीं, बीजेपी के सबसे अध्यक्ष। कास्टों का जहां तक मामला है, पिछले 5 साल 10 साल से मोदी जी ने कास्टों को एकदम हाशिए पे कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, यशवंत सिन्हा, बीजेपी, आप लाइन से ले लीजिए, कोई कास्ट बताइए मोदी जी के कैबिनेट में या प्रदेश कैबिनेट में, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे यहाँ सिद्धार्थ उतार, सब गायब हो गए। फिर भी 95% 99% कास्ट बीजेपी की गोद में है। हम गलत कर रहे हैं सर? इनके गोद में है। और कितना वोट कास्ट का है? 1% या 2%, पूरे हिंदुस्तान में 1% में नहीं होगा। बंगाल ले लीजिए, बंगाल में 2 कास्ट भद्र जंग गिने जाते रहे हैं शुरू से, ब्राह्मण और कास्ट। जमींदार थे, कास्ट भी जमींदार थे और ये भी जमींदार थे, ब्राह्मण भी। बाकी तीसरी जात का वहां आते पते नहीं, वहां दलित का कुछ अता ही पता ही नहीं चलता हमको। और वहां कास्टवाद है भी नहीं, कास्टिज्म है भी नहीं बंगाल की राजनीति में अभी तक। बाय एंड लार्ज बंगाल की राजनीति में कास्टिज्म, मुझे आज मतलब अभी भी मुझे लगता है, मेरा संपर्क रहता है वहां, बंगाली बताते हैं कास्टवाद वहां नहीं है। वहां वैचारिक लड़ाई होती रहती है, और बंगालवाद सबसे ज्यादा है वहां। वहां अगर कोई वाद है तो बंगालवाद है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग तो चाहते हैं, प्रदीप दा, हम लोग तो चाहते हैं कि बंगाल वाला कायस्थवाद पूरे देश में फैले, तो बीजू पटनायक वाला ना फैले। और बीजू पटनायक वाला, ठाकरे वाला, आप कहिएगा तो हम गिनाने लगेंगे। बंगाल वाला विवेकानंद, ठाकरे भी तो कायस्थ थे। हाँ, नहीं, विवेकानंद वाला फैले। बिहारी से गए थे, बिहारी के हैं वो, बिहारी हैं वो। हमारे तो विवेकानंद वाले हैं जी। हाँ हाँ, सही बात है। नहीं नहीं, उसे एक परंपरा कास्ट राजनीति में बहुत रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बहुत हो रहे हैं। आप उस पे आइए, इन्होंने ये कहा कि मेरे बॉस मेरी सीआर लिखेंगे। अरे भाई, ये तो, अरे सर 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 सर, ये आप भी समझ रहे हैं, यहाँ बैठे सब समझ रहे हैं, पूरी देश की जनता समझ रही है। ये सब ढकोसला है दिखाने के लिए। नड्डा बॉस कभी रहे थे उनके? 5 साल 6 साल से 17 साल अध्यक्ष रहे वो। कभी किसी ने उन्हें देखा कि मोदी जी ने उन्हें इज्जत दी है? जैसे ढकेलने वाले शुक्ला जी ने तस्वीर दिखाई थी, कई तस्वीर उनकी है, उनको तो अमित शाह ने ढकेल के पीछे कर दिया था। तो आप ये, और जबकि नड्डा का एक वो भी था, कद भी था, जिनका कोई कद है। देखिए आप हरियाणा, एमपी, हिमाचल, हर जगह के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष को लेके देख लीजिए, तो किसी का भी कोई कद बीजेपी में रहा है या था या है अभी तक? या नाम आपने नाम सुना? ये मैं जो कह रहा हूँ दूसरी चीज है। नया युग परिवर्तन की बात हो रही है प्रदीप जी, आप ऐसा नहीं, लोग करते रहे, वो तो उनको कहेंगे भाई। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमको कितना फायदा हो गया ट्रम्प ने जो डांट दिया। कल कुछ लोग बैठ के हमको समझा रहे थे कि ये पॉस्चर क्यों लिया है, कि वैसे जगह मारेगा ट्रम्प को कि चारों खाना ट्रम्प चित हो जाएंगे। तो इन लोग के पास लॉजिक बहुत है। ये लॉजिक आपको, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ। ये सिंपल से है कि कमजोर रहेगा तो अंडर में रहेगा। बीजेपी का अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज है। संघ और इसको लेके साल भर से, 1.5 साल से झगड़ा चल रहा था। अंत में संघ का अध्यक्ष नहीं आने दिया,
मोदी और अमित शाह ने। और एक ऐसे आदमी को इसलिए कंप्रोमाइज एक ऐसे आदमी पे हुआ जिसकी कोई अस्तित्व नहीं था, कोई औकात नहीं थी, सेकंड नेशनल लीडर में सेकंड लेवल पे भी नहीं था। तो उसको लेके हम केवल कैलकुलेशन करके वही वही जो हम कह रहे हैं कि ये इसलिए था उसलिए था, उस मेरी निगाह में वही परंपरा है जो मोदी और वो 10 साल से कह रहे हैं कि जितने सीनियर हैं जितने वो हैं, आप महाराष्ट्र से लेके हर जगह की राजनीति में देखिए, उनको किनारे ढकेल दिया। अब एक फडणवीस बाकी है, वो भी 5-10 साल इन लोगों के बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो और आप एक बार निगाह उठा के आप नेशनल पॉलिटिक्स से लेके स्टेट पॉलिटिक्स तक में देख लीजिए कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मंत्री में कौन है? किसी की मैं अभी आपसे पूछ दूं कि कौन है श्रम मंत्री, तो आप देखने लगेंगे, सोच रहे कौन है। कोई नहीं है, वो तो 1 और 2 है, 1 और 2 के बाद कोई नहीं है, बिल्कुल 2 पे ही सीमित है, उसके नीचे कोई कुछ नहीं। कहीं हमने तो वो भी देखा, उनको भी हटाया था। नहीं, एक जो कहा जाता था ना, एक जो कहता लोग कहते थे कांग्रेस के लिए गांधी जी कह के गए हैं कि इसके बाद जो है कांग्रेस खत्म कर दिया जाए। बस मोदी जी कर रहे हैं कि मोदी जी के बाद बीजेपी खत्म हो जाए। ठीक, और खत्म कर दिया उन्होंने बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, यही देखिए, बात यही है कि आप मतलब ऐसा समझने लगे हैं लोग कि हम जितना